कि आखिर भारत में ही क्यों घुसपैठ हो रही है। तो निश्चित रूप से हमारा कानून घटिया है, सदियों से गद्दार रहे हैं, इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं। मौलानाओं से, मौलवियों से आग्रह करूँगा कि आप 57 देश में फैले हैं, लेकिन इस कुकृत्य से इस्लाम बदनाम हो रहा है। भारत में रह करके और भारत के अन्न जल में पल करके और पाकिस्तान का जय बोलेंगे, वैसे लोगों को पकड़ करके बिरयानी न खिलाई जाए बल्कि सरेआम चौराहे पर खड़े करा करके गोली मार दिया जाए। हमारे भारत में तो आतंकवादियों के लिए भी वकील मिल जा रहे हैं और आधी रात को कोर्ट खुल जा रहे हैं। अभी पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर शांत नहीं हुआ है, तो वहाँ चुनाव की आवश्यकता इतना जल्दी की। हम जी रहे हैं 21वीं सदी में और हमारा घटिया कानून है 19वीं सदी का। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई, हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया, नाम पूछ करके। हालांकि उसमें एक मुस्लिम को भी मारा गया, एक सिख भी है, लेकिन अब ये चीज़ें जो कि पूरे तरीके से राजनीति का मोड़ भी ले चुकी हैं और इसे बहुत सारे सवाल भी खड़ा कर चुकी हैं। हमारे साथ बहुत सारे प्रश्न भी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, जो किस मुद्दे में बात करेंगे कि जो घटना हुआ हिंदुओं को चिन्हित करके उन आतंकियों ने मारा। हालांकि आतंकियों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वो बहुत प्रश्न गुरुजी खड़ा करके जा चुके हैं अपनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए पहले, फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कश्ती वही हमारी डूबी जहां पानी कम था। देखिए, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ मिल करके रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और इस्लाम के 57 देश हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूँगा, हमारे अनुज सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर अश्विनी उपाध्याय जी का आपने नाम सुना होगा, PIL के नाम से जाने जाते हैं, और उनका एक तरह से बराबर वीडियो वगैरह आता रहता है और वो भी इसकी मांग करते रहते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों घुसपैठ हो रही है। मैं आपको शुरू से ले जा रहा हूँ, उस बिंदु पर पहुँचूंगा। भारत में ही क्यों घुसपैठ हो रही है और अरब में क्यों नहीं घुसपैठ हो रही है, अमेरिका में क्यों नहीं घुसपैठ हो रही है, रशिया में क्यों नहीं घुसपैठ हो रही है, जितने भी चीन में क्यों नहीं अन्य देश में है घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से हमारा कानून घटिया है, हमारा जो कुछ भी संविधान है उसमें भी कहीं ना कहीं सुराग है। निश्चित रूप से इसको सुधार करने की आवश्यकता है, कानून को सख्त करने की आवश्यकता है। अब रही बात पहलगाम की, तो गुरुजी कहीं ना कहीं इसमें अपने देश में गद्दार भी तो होंगे, तभी तो उसी पर आ रहे हैं। देखिए, सदियों से गद्दार रहे हैं, इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहीं भी यदि कश्ती डूबी है तो निश्चित रूप से नाव में कहीं ना कहीं छेद रहा है। आखिर वो पाकिस्तान के या कहीं किसी भी दुनिया के आतंकवादी वो यहाँ आए कैसे, उसको शरण किसने दिया। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस्लाम में विशेष करके मौलानाओं से, मौलवियों से आग्रह करूँगा कि आप 57 देश में फैले हैं, लेकिन इस कुकृत्य से इस्लाम बदनाम हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सब में है और सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस्लाम आज बदनाम हो रहा है। आप थोड़ा सा धर्म से ऊपर उठिए, राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है। राष्ट्र को प्राथमिकता देनी होगी। आप भारत में रह करके और भारत के अन्न जल में पल करके और पाकिस्तान का जय बोलेंगे। आप पाकिस्तानियों को, उन उग्रवादियों को, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उग्रवादी के लिए ना तो कोई राष्ट्र है ना उसका कोई धर्म है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ मजहब ही बैर करना सिखा रहा है। सभी इस्लाम में सभी दोषी नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। सभी लोग आज आकर के चैनल पर या टीवी पर जो है सफाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का धर्म पूछ करके उसे गोली नहीं मारी जानी चाहिए। भाईचारा भी खराब कर रहे हैं, भाईचारा भी खराब कर रहे हैं। लेकिन आखिर वो आए कैसे,
इस पर हमको विचार करना होगा। हमारे मुस्लिम भाइयों में से अगर कोई उसको बुला करके पनाह दे रहा है तो मैं मौलानाओं से, मुस्लिम भाइयों से आग्रह करूँगा कि वैसे लोगों को आप चिन्हित करिए और उनको यहाँ से फ़ौरन निकालिए, अपने समाज से निकालिए, अपने मजहब से निकालिए। और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे देशद्रोहियों पर सख्त कड़ा कानून बना कर के उनकी नागरिकता समाप्त की जाए। वैसे लोगों को पकड़ करके बिरयानी न खिलाई जाए बल्कि सरेआम चौराहे पर खड़े करा करके गोली मार दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर हम पैसा क्यों खर्च करेंगे जेल में। सही बात है। हाँ, उनको सेवा करेंगे, खर्च करेंगे हाँ, जेल में, केस हाँ, लड़ेंगे, केस तमाम तरह लड़ेंगे, की बातें होंगी। केस लड़ेंगे, कोई ना कोई कपिल सिब्बल जैसा खड़ा हो जाएगा। एक बांग्लादेश को देख लीजिए, वहाँ के इस्कान के महाराज जी थे, उनको कोई वकील नहीं मिला। हमारे भारत में तो आतंकवादियों के लिए भी वकील मिल जा रहे हैं और आधी रात को कोर्ट खुल जा रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। इसके लिए भारत सरकार को सख्त होना होगा। और आज 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और इनके हर कदम का सभी जनता जो है समर्थन कर रही है कि आप इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करें। हम लोग सभी 140 करोड़ जनता आपके साथ हैं। और चिन्हित करिए, पहले घर के भेदी को हटाइए, पहले घर के भेदी को साफ करिए। और जब घर के भेदियाँ अगर साफ हो जाएंगे, यहाँ पूरा परिष्कार हो जाएगा, तो बाहर के लोग तो अपने आप स्वतः स्वच्छ हो जाएंगे और स्वतः साफ हो जाएंगे। और पूरे वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व जो है आतंकवाद से जूझ रहा है। पूरे विश्व समुदाय को एक जगह पर आना होगा और इसके लिए एक मंच बनाना होगा, और मंच बना करके ऐसे देशों को चिन्हित करके उनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा और उन्हें आतंकवाद देश घोषित करना होगा। इस तरह से क्या होगा, आतंकवाद पर लगाम लगेगी और निश्चित रूप से विश्व में सुख शांति समृद्धि कायम रहेगी। गुरु जी, जैसा आपने जिक्र किया था उसमें कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, वहां पे जब पर्यटक गए थे तो कहीं ना कहीं वहां चूक हुई है सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा को लेकर के चूक हुई है। ये सूचना कहीं ना घुसपैठिया दिए हैं उनको, घुसपैठिया दिए हैं। आपकी खुफिया विभाग जो है वो भी एक तरह से फेल मानी जाएगी। कोई सूचना नहीं मिली। और अभी पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर शांत नहीं हुआ है, तो वहाँ चुनाव की आवश्यकता इतनी जल्दी की थी, क्यों थी? जल्दी चुनाव नहीं होना चाहिए था, पूरा विधिवत शांत कर लिए होते। तो बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को खोजना होगा और कमियों को खोज करके और सब लोग मिल करके इस पर एक तरह से सतर्क हो जाएं कि हम अपने यहाँ कहीं किसी ऐसे लोगों को पनाह न दें। घर घर में देखें, गांव में देखें, ऐसे लोगों को ढूंढें, बांग्लादेशियों को ढूंढें, पाकिस्तानियों को ढूंढें, इन एक तरह से रोहिंग्याओं को ढूंढें और चिन्हित करें। उनको बाहर निकालने के लिए हम जी रहे हैं 21वीं सदी में और हमारा घटिया कानून है 19वीं सदी का। अब सोचिए, इस घटिया कानून से तो हम लड़ाई, पुराने हथियार से आप लड़ाई लड़ पाएंगे? उसी तरह से हमारे पुराने कानून है, उससे हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे आतंकवाद से। इसलिए हमें नए नए कानून बनाने होंगे और उस कानून के सहारे इस आतंकवाद को समूल से मिटाना होगा।